भगवान के लिए कोई भी मनोरथ करो, वो मनोरथ भगवान सफल करे। अक्रूर जी के मनोरथ सफल हुए। अक्रूर जी ने विचार किया था, गौशाला में गोपाल कृष्ण का मेरे को दर्शन हो। बलराम जी नीला पीतांबर पहनते, श्री कृष्ण पीला पीतांबर पहनते हैं। बलराम जी गोरे हैं, श्री कृष्ण श्याम है। श्याम सुंदर गौर सुंदर की जोड़ी है। दूर से श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता है, दर्शन में हृदय पिघलता है, शरीर में रोमांच आए। अक्रूर जी ने विचार किया था, मैं ग्वाल बाल मित्रों को वंदन करूंगा, फिर मैं भगवान को कहूंगा अति पापी जीव शरण में आया। गोपाल कृष्ण का जहां दर्शन हुआ है, हृदय पिघलता है, गला भर गया है, मुख में से एक शब्द निकलता है। भगवान के चरण में कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण चरण में पड़े। अक्रूर जी की बहुत इच्छा थी, मैं वंदन करूं तब भगवान मेरे ऊपर नजर भगवान की पड़े, मेरे को देखे। भगवान को खबर पड़नी चाहिए यह जीव शरण में आया, उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ, अब यह मेरा होने के लिए आया। भगवान की नजर पड़ी। अक्रूर जी ने संकल्प किया था, श्री कृष्ण मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखे। आज वैसा ही हुआ, भगवान ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा है और कहा उठो उठो। अक्रूर जी विचार करते हैं, उठो उठो बोलते हैं, काका जी मेरे को नहीं कहते, मैं उनके पिता का मित्र हूं, प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं है, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मेरी वृद्धावस्था है, मेरा मरण समीप में है, एक बार भगवान मेरे को अपनावे तो मेरा मरण मंगलमय हो। प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं। उनके पिता वसुदेव जी का मैं मित्र हूं, बहुत वर्षों से वसुदेव जी के साथ मेरा स्नेह संबंध है। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र है, मैं वसुदेव जी का मित्र हूं, एक बार मेरे को काका तो मेरे को आनंद। मेरे को ऐसा लगता है मेरे जैसे कामी को, पापी को काका कहने में उनको संकोच होता हो। ना पर मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, मेरे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण न करे तो दूसरा कौन करेगा। काका जी न कहे तब तक मेरे को उठना नहीं है, मेरे को पानी भी पीना नहीं है, मैं रात भर यहीं पड़ा रहूं। मेरे को जब काका जी कहेंगे तभी उठूं। भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह ज्ञान और योग धोखा देता है। जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है, वह ज्ञान मरण को बिगाड़ता है। भक्ति से ही मरण सुधरता है। शरीर अच्छा है तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर जब बिगड़ जाता है तब जीव ज्ञान को भूल जाता है। 8-10 वर्ष का बालक भी जानता है शरीर से आत्मा भिन्न है। शरीर को लोग जलाते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता, बालक भी जानता है। शरीर अच्छा है तब ब्रह्म ज्ञान की बातें मानव करता है। शरीर जब बिगड़ जाता है तब जीव ज्ञान को भूलता है। उसको ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख है, शरीर का दुख मेरा दुख, मैं बहुत दुखी हूं। भक्ति से ही मरण सुधरता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान अपना, जिसको भगवान अपनाते हैं अंत काल में उसको लेने के लिए जाते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे, जवानी में बड़े ज्ञानी और योगी थे, वृद्धावस्था में भगवत भक्त हो। जवानी में योगाभ्यास बहुत करते थे, समाधि में बैठते। वृद्धावस्था में उनको ऐसा लगा कि भक्ति के बिना योग धोखा देगा। हम जब तक प्राणायाम करते हैं तब तक मन शांत रहता है, प्राणायाम छोड़ने के बाद मन चंचल हो जाता है।
योग और ज्ञान भक्ति से ही सफल हो। वृद्धावस्था में अनन्य भक्त हो, भक्ति से ही मेरा मरण सुधरेगा। संत ने ऐसा विचार किया, सतत भक्ति करने के लिए मैं क्या करूं, सतत भगवान याद आए। संत ने ऐसा निश्चय किया, कन्हैया मेरा बालक है, वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, प्राण से प्यारा लगता है, मैं नंद हूं, कन्हैया मेरा पुत्र है। श्री कृष्ण में ऐसा वात्सल्य भाव रखा है, दिन भर श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, कन्हैया मेरा है। बाल कृष्ण को माखन मिश्री खिलाते हैं, जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, बाल कृष्ण को साथ में लिया, रात्रि में गादी में बाल कृष्ण के साथ सो जाते हैं, मेरा कन्हैया बालक है, रात्रि में जागे तो मेरे बिना वो नहीं सोता। सर्वकाल श्री कृष्ण को साथ में रखते हैं, कन्हैया मेरा बालक है, वृद्धावस्था में हुआ है, प्राण से प्यारा लगता है, मैं नंद हूं। किसी भी निमित्त से जीव जगत को भूल जावे और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होवे तो जीव का कल्याण। जगत को भूलने के लिए श्री कृष्ण को बालक माना है, कन्हैया मेरा बालक है, मैं उसका पिता हूं, बाल कृष्ण मेरे गोद में है, बाल कृष्ण मधुर बोलता है, खेलता है। वृद्धावस्था में भगवान के साथ ऐसा संबंध रखा। कभी कभी संत की ऐसी इच्छा होती है, मेरा जन्म वृंदावन में हुआ, यह मिट्टी वृंदावन की है, कभी वृंदावन छोड़ करके मैं गया नहीं। श्री गंगा जी का महिमा मैंने बहुत सुना है, एक बार गंगा माँ का दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना। उनके बहुत से शिष्य थे, महाराज को कहते हैं काशी में चलो, काशी में गंगा जी, काशी में जाने का निश्चय तो करते हैं। बाल कृष्णलाल की बाल भाव से सेवा में जब हृदय पिघलता है, तन्मयता होती है, उनको ऐसा अनुभव होता है, मेरा बाल कृष्ण मेरे को कहता है, बाबा मेरे को छोड़ करके काशी में जाओ, बाबा मेरे को छोड़ना नहीं, मैं आपका बालक हूं। बाल कृष्ण ऐसा मधुर बोलता है, बाल कृष्ण को छाती के साथ लगा, मेरे बिना वो नहीं रह सकता, कन्हैया मेरा बालक है। महाराज तो कोई वस्तु पास में रखते नहीं थे, मिट्टी का एक करवा रखते थे, काट की एक लंगोटी, दूसरा कुछ भी न बन। मन से श्री कृष्ण को बालक माना है, बाल भाव की सेवा में स्मरण में तन्मय होते थे। काशी जाना नहीं, मेरा कन्हैया छोटा है, उनकी बाल स्वरूप में आसक्ति थी। महाराज का शरीर 105 वर्ष का हुआ, अति वृद्ध शरीर हुआ है, उनका कन्हैया जो 5 वर्ष का था वो बड़ा हुआ ही नहीं। उनकी बाल स्वरूप में आसक्ति थी, उनको बाल स्वरूप बहुत प्रिय था, कन्हैया बालक ही रहा। वृंदावन छोड़ करके कहीं गए। एक दिन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। संतों ने शरीर को श्मशान में ले गए हैं, अग्नि संस्कार की तैयारी हुई है। उसी समय 5-6 वर्ष का एक अति सुंदर बालक वहां आया, गंगा जल का छोटा सा घड़ा भर करके ले आया। उसने कहा ये मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मेरे यह पिता है। महाराज का लग्न हुआ नहीं था, उनको पुत्र कैसा हुआ? मन से श्री कृष्ण को पुत्र मानते थे, बाल भाव से सेवा स्मरण में तन्मय होते थे, मन से श्री कृष्ण को पुत्र माना था। मेरे पिताजी को गंगा स्नान करने की बहुत इच्छा थी, पिता की इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे बहुत लाड किए, मैं बहुत पीछे पड़ता था, मैं उनको हो जाने नहीं देता था, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम था। मेरे पिता मेरे को छोड़ के गए, बालक रोने लगा। मेरे पिताजी की इच्छा थी, उनको गंगा स्नान करना था,
मैं गंगा जल ले आया हूं। उस बालक ने संत के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। पिताजी की इच्छा थी। पुत्र जिस प्रकार अंत में पिता की पूजा करता है, तिलक किया है, पुष्प की माला पहनाई, संत के चरण में मस्तक रखा है, पिताजी आपका कन्हैया आपको वंदन करता है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, मेरे को बालक मानते। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं। मैं आपका बालक हूँ, पिताजी आपका कन्हैया आपको वंदन करता है। सब देख रहे हैं, बालक ऐसा सुंदर है, ऐसा मधुर बोलता है, सब देखते ही रहे। बालक ने अग्नि संस्कार किया, फिर अदृश्य हुआ, फिर लोगों को भान। जो पिता अपने पुत्र को लाखों रुपया की संपत्ति देता है, पिता को मृत्यु की शैया में छोड़ करके पुत्र चला जाता है, मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को रजा नहीं, धोखा देता है। यह बालक ऐसा नहीं है, यह बालक है और सभी का बाप भी है। घर में सभी अनुकूलता है तब वो बालक है। घर में कोई विपत्ति आवे तो जड़ बाप बन करके रक्षण भी करता है। ऐसा तो हुआ नहीं, होने वाला। श्री कृष्ण के साथ संबंध रखो, काम में आवेगा। एक दिन संसार का संबंध छोड़ना पड़ेगा। जीव जब संसार का संबंध छोड़ता है तब भय लगता है, मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा कौन है। भगवान के साथ संबंध रखा हो तो अंत काल में बहुत काम में आवे। अंत काल में शांति मिलेगी, मैं भगवान के धाम में जाने वाला, मैं भगवान का हूं। एक दिन संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। जिसने भगवान के साथ संबंध रखा है उसी का मरण मंगलमय होता है। अक्रूर जी ने संबंध रख लिया है, मैं वसुदेव जी का मित्र हूं। श्री कृष्ण एक बार मेरे को काका जी, अंतर्यामी समझ गए हैं, काका जी कहने में मेरा क्या जाता है। मस्तक के ऊपर हाथ रखा है तो भगवान ने कहा है, काका जी उठो। जब काका जी का अति आनंद, मेरे को अपना याद है, अब मेरा मरण सुधरेगा। अक्रूर जी खड़े हुए हैं। भगवान का एक नियम है, कोई भी जीव भगवान के सन्मुख जब आता है, एक बार भगवान उसको आलिंगन देते हैं, मेरा अंश मेरे को मिलने के लिए आया है। अक्रूर जी को आलिंगन दिया है। दोर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते समा। बलराम जी ने अक्रूर काका का हाथ पकड़ा है, काका जी अंदर चलो, नंद बाबा आपको बुलाते हैं। नंद जी ने स्वागत किया, स्नान हुआ है, भोजन हुआ है, गादी में अक्रूर जी बैठे हैं। नंद जी ने कुशल समाचार पूछा। यादव सब आनंद में तो है। अक्रूर जी ने कहा है सभी आनंद में है, आपको सब लोग बहुत याद करते हैं, बहुत दिन हुए आप मथुरा में आए नहीं। कल से कंस महाराज बड़ा भारी यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ का दर्शन करने के लिए आपको आना है, मैं खास निमंत्रण देने के लिए आया हूं। कंस राजा ने मेरे को भेजा है। सभी की इच्छा है, कंस राजा की भी इच्छा है। रामकृष्ण 11 वर्ष के हुए हैं, मथुरा पास में है, अभी एक बार भी मथुरा में आए नहीं है। मथुरा में आवे, कंस राजा ने आपके कन्हैया के लिए सोने का रथ दिया है। मेरे को ऐसा कहा है, नंद जी भले गाड़ी में बैठ करके आवे, मेरे रथ में रामकृष्ण को बैठा करके दिया। श्री कृष्ण के लिए कंस राजा ने रथ भेजा है। नंद बाबा बड़े भोले हैं, जो अति सरल है उसको जगत में छल कपट दिखता ही। कंस ने रथ तो भेजा है, कपट से भेजा है। नंद बाबा अति सरल है, कपट समझ सके। नंद जी को आनंद हुआ है, कब मेरा कन्हैया रथ में बैठे। एक ब्राह्मण ने कन्हैया की जन्मपत्री देख करके मेरे को कहा था, कन्हैया गायों के पीछे खुले पांव चलता है, उसका बड़ा राजयोग है, वो बहुत बड़ा राजा होने वाला है।
10 वर्ष पूरे हो जावे के राजयोग का आरंभ हो, फिर वो गायों के पीछे नहीं चलेगा। 10 वर्ष का होने पर आपके घर में कोई वाहन लेकर के आवेगा। एक ब्राह्मण ने मेरे को ऐसा कहा था, सत्य हुआ। कंस राजा ने कन्हैया के लिए रथ भेजा, मेरा बाल कृष्ण कल रथ में बैठेगा। नंद जी को आनंद हुआ है। नंद जी ने अक्रूर जी को कहा है, मेरी बहुत दिन की इच्छा तो थी, कन्हैया को एक बार मैं मथुरा बताऊं। कंस राजा का आमंत्रण है, दोनों बालकों को लेकर के मैं आऊं। मैं गाड़ी में बैठूंगा, मेरे बालकों को रथ में बैठा। मथुरा में जाने की तैयारी होने लगी। बाल बाल मित्रों ने सुना है कन्हैया मथुरा में जाने वाला है। बालकों ने नंद बाबा को कहा है, बाबा मेरे को आना है, कन्हैया के बिना मैं नहीं रह सकता। अकेला कन्हैया जावे तो किसके साथ खेलेगा, मेरे कन्हैया को कौन संभालेगा। बाबा मैं कन्हैया का हाथ पकड़ करके चलो, मैं कन्हैया को संभाल, मेरे को आना है। नंद जी ने कहा घर में जाओ, माता पिता आज्ञा देवे तो आना, मैं ले जाऊंगा। बालक घर में गए हैं, माता उनको कहते हैं कन्हैया कल मथुरा में जाने वाला है, मां मेरे को जाना है। कि जा बेटा कन्हैया को संभालना, गोकुल गांव का वो प्राण है, श्री कृष्ण से हमारी शोभा है। मैं कन्हैया के लिए जाता हूँ। बाल बाल दौड़ते हुए आए हैं। नंद बाबा को कहा है, मेरी माँ ने मेरे को आज्ञा दी है, मैं आऊंगा। नंद जी ने कहा कल प्रातः काल में तैयार होकर के जल्दी आ जाओ, हम सब लोग गाड़ी में बैठ करके आगे जाएं, 12 बजे तक मथुरा में पहुंचेंगे, वहां जाकर के भोजन करेंगे। कन्हैया घर में भोजन करके कल रथ में बैठने वाला, वो पीछे से आएगा। बाल बाल का अति शुद्ध प्रेम है। बालकों ने कहा है, बाबा मेरे को रथ में बैठने की इच्छा नहीं है, मेरा कन्हैया रथ में बैठे सो मेरे को देखना है। मेरे लाल का रथ निकलेगा तब रथ के पीछे पीछे मैं दौड़ता हुआ हूँ, मेरे को देखना है, मेरा कन्हैया रथ में बैठे। नंद जी समझाते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ के जाए, मथुरा जाने की तैयारी हो। सभी को तो आनंद है। यशोदा माँ ने जब सुना है कल कन्हैया मथुरा में जाने वाला है, माँ का हृदय, यशोदा माँ बहुत व्याकुल हुई। नंद बाबा को समझा, कल आप मथुरा जाने वाले हो, मेरे लाल को ले जाओ, मेरे बाल कृष्ण को मेरे आंख से दूर करना। वृद्धावस्था में वही मेरा आधार। 2-3 दिन से मेरे को खराब खराब स्वप्न दिखते थे। मैं विचार करती थी अब क्या होने वाला है, ऐसे खराब स्वप्न क्यों दिखते हैं। यह अक्रूर आया है, अक्रूर के साथ आप बहुत प्रेम से बातें करते हो, मेरे को अक्रूर काल के जैसा लगता। मेरे बाल कृष्ण को यहाँ से ले जाए। मथुरा में जाने के बाद कन्हैया जल्दी नहीं आती, मेरा कन्हैया बहुत सुंदर दिखता है। मथुरा में जाने के बाद कोई स्त्री मेरे बालक के ऊपर कहीं जादू कर देती, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से जाने के बाद वो जल्दी नहीं आती, मैं लाला को नहीं जाने देती। मेरा बालक कृष्ण जागता है तब उसको भूख लगती है, प्रातः काल में मेरे लाल को मना करके मैं खिला। मथुरा में जाने के बाद उसको कौन मना लेगा, मैं लाला को नहीं जाने। आपकी बहुत इच्छा हो तो बलराम को साथ में ले, श्री कृष्ण को मैं नहीं जाने। नंद जी ने कहा है अब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, कितने दिन तू घर में रखे, जगत का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। मैं उसको मथुरा बताऊं, मैं साथ में जाने वाला हूं, कन्हैया कब आवेगा। नंद जी ने कहा मैं साथ में ले आऊंगा। नंद बाबा जानते नहीं है मथुरा में जाने के बाद क्या होने वाला है। नंद जी ने कहा था मैं लाला को साथ में ले आऊं, यशोदा जी का मन मानता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से
जाने के बाद वो जल्दी नहीं आते, मैं राधा को नहीं जाने। नंद जी ने कहा मैं तो कन्हैया को ले जाऊं। कंस राजा का निमंत्रण है, कंस को बुरा लगेगा, फिर कंस वेर करेगा। अब कन्हैया हट करे तो भी मेरे को गायों के पीछे उसको भेजना नहीं है, मेरी वृद्धावस्था हो गई, सभी को मेरा कन्हैया प्राण से प्यारा रखता है, जल्दी मैं अब गोकुल का उसको राजा बना दूं। कंस बड़ा राजा है, कंस राजा के साथ परिचय करने की जरूरत है, परिचय होगा, मथुरा मैं उसको बताऊंगा। नंद जी ने कहा मैं कन्हैया को ले जाऊं। नंद बाबा सो गए, यशोदा माता को निद्रा नहीं आती है, बार बार श्री कृष्ण को निहारती है, मस्तक के ऊपर हाथ फेरती है, प्यार करती है। आज कन्हैया मेरी गादी में है, कल नहीं हो, कैसा दिखता है, इसको किसी की नजर न लगे। माँ को नींद नहीं आती, माँ ने गादी का त्याग किया है, अभी तो कन्हैया घर में है, माँ रोती है, आंगन में बैठी। मध्य रात्रि का समय, श्री कृष्ण जागते हैं। श्री कृष्ण का मातृ प्रेम अलौकिक है, माँ को बहुत प्रेम से समझते। गादी में माँ दिखती नहीं है, मेरी माँ कहाँ गई? माँ को शोधने के लिए निकलते हैं, घर में माँ दिखती नहीं है, बाहर आए हैं। श्री कृष्ण ने देखा है मेरी माँ आंगन में अकेली बैठी है, मेरी माँ रोती है, दौड़ते हुए आए, माँ के गोद में बैठे हैं। माँ को कहते हैं भैया क्यों, भैया तेरे आंख में आंसू आते हैं तो मेरे को बहुत दुख होता है, मेरी माँ रो रही थी। माँ मैं तेरा बालक हूँ, तू जो कहेगी सो करने को तैयार हूँ। माँ रोना, माँ तेरे को क्या होता है, तेरे पेट में दुखता है, आज तेरे को नींद क्यों नहीं आती, मेरी माँ को क्या होता है। यशोदा माँ ने बाल कृष्ण को अपने छाती के साथ प्यार, मेरे आंख में आंसू आवे, मेरे बालक को सहन होता नहीं, बहुत प्रेम करता है। माँ तेरे को क्या होता, क्यों होता? यशोदा जी ने कहा बेटा मेरे को कुछ होता नहीं है, कल तेरे बाबा तेरे को मथुरा ले जाने वाले, ये मेरे को दुख होता। बेटा मेरे आंख से कभी दूर जाना नहीं, तेरा ही आधार है, तेरे लिए ही मेरा जीवन, मेरा कन्हैया आंख से दूर न जाए। श्री कृष्ण ने कहा है माँ नंद बाबा की आज्ञा है, कल तो मेरे को जाना पड़ेगा, माँ मैं नंद जी के साथ जाऊंगा, माँ मैं आऊं, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, माँ मैं आने वाला हूं। बाल कृष्ण ने जब कहा मैं आऊंगा, यशोदा माता को आनंद हो, मेरा बालक जो बोलता है वह सत्य करता है, मेरे को कहा है आऊंगा, आवेगा। आशा से व्रजवासी जीवित है, कन्हैया आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। किसी मानव की आशा रखना महान दुख है, परमात्मा की आशा रखना महान सुख है। कन्हैया आवेगा, कन्हैया आवेगा, मेरे को मरना नहीं है, लाला का दर्शन करना। आशा से व्रजवासी जीवित। माँ को आनंद हुआ, कन्हैया ने कहा है मैं आऊंगा, जो बोलता है वो तो सत्य करता है। आनंद में यशोदा माता ने पूछा नहीं तू कब आवेगा, ऐसा माँ ने पूछा नहीं। श्री कृष्ण ने कोई दिवस बताया नहीं है, इतना ही कहा है मैं आऊंगा। आनंद हुआ है, आने वाला है। माँ पूछने का भूल गई, माँ को आनंद हुआ कन्हैया आने वाला है। माँ ने पूछा नहीं कि तू कब आवेगा, लाला ने कोई दिवस बताया है। यशोदा जी ने विचार किया अकेला कन्हैया सोने वाला है, चल बेटा हम दोनों सो जा। यशोदा माँ को नींद नहीं आती है, ये तो बाल कृष्ण को समझाने के लिए आंख बंद करती है। बाल कृष्ण को बार बार छाती के साथ, आज श्री कृष्ण ने माँ के हृदय में प्रवेश किया। मथुरा में वसुदेव देवकी श्री कृष्ण दर्शन के लिए अति आतुर हुए हैं। अब वसुदेव देवकी को दर्शन न होवे तो प्राण निकलने की तैयारी है। उनको श्री कृष्ण का वियोग
बोला सही है, इसीलिए मथुरा में जाने वाले माँ के हृदय में प्रवेश किया। प्रातः काल होता है, यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल को जगा श्रीअंग में सुगंधी तेल लगाया है, मांगलिक का स्नान कराया है, पीतांबर पहना। आज श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल का अंतिम श्रृंगार करने के लिए, श्रृंगार के समय में आंख में आंसू आए। यह मनोहर मुख मैं कब देखूं? कन्हैया मेरे को माँ माँ कब कहेगा? माँ की आंख में आंसू आए। श्री कृष्ण ने देखा है, श्री कृष्ण के आंख में आंसू आए। यशोदा माँ देखने लगी है, मैं रोती हूँ तो उसको दुख होता है, वो रोने लगता है। कन्हैया के सामने अब रोना नहीं है, उसके सामने रोने से उसको दुख होता है। अब दरवाजा बंद करके एकांत में मैं रो, मेरे लाल को दुख न हो। मैं रोती हूँ तो उसको भी दुख होता है, वो रोने लगता है। माँ ने दुख का वेग दबाया। अक्रूर जी रथ को तैयार करके आंगन में रथ ले आए। गोपियों ने सुना है, गोपी यशोदा जी के आंगन में आई है, श्री राधा जी भी आ गए। श्री राधा जी ने जब सुना है कि मथुरा में जाने वाले हैं, तभी से श्री राधा जी को मूर्छा है। 6-7 वर्ष की अवस्था है, सादा श्रृंगार है, श्री राधा जी मूर्छा में पड़ी। कितनी गोपियां श्री राधा जी की सेवा करती है, कितनी गोपी रथ को घेर करके खड़ी है, कितनी गोपी अक्रूर के साथ बातें कर। अक्रूर क्यों आए? हमारे गोकुल गांव को उज्जैन करने के लिए आए। अक्रूर मैं तेरे को सत्य कहती हूँ, श्री कृष्ण का दर्शन न होवे तो गाय पानी पीती नहीं, घास खाती नहीं, गाय का तेरे को साफ लगेगा। अक्रूर तेरी इच्छा हो तो बलराम को ले जाना, श्री कृष्ण को ले जाना। श्री कृष्ण का वियोग मेरे से सहन नहीं होता। अक्रूर मैं तेरे चरण में वंदन करती, तू जो कहेगा तेरे घर में आकर के तेरा जो काम होवे सो मैं करने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण वियोग में तो मेरे को क्यों मारता है? श्री कृष्ण वियोग के जैसा कोई दुख नहीं। एक क्षण श्री कृष्ण का वियोग मेरे को सहन होता है। अरे सखी, किसने इसका नाम अक्रूर रखा है? इसको जरा भी दया नहीं आती है, कैसा क्रूर लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ से मथुरा में जाने के बाद वो जल्दी नहीं आवे। मथुरा की स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी है, अति सुंदर है, श्री कृष्ण की ऐसी सेवा करेगी, मेरे को भूल जाए। मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, सेवा कैसी करनी चाहिए मैं कुछ समझती नहीं। मैं तो मूर्ख के जैसी कृष्ण 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 कीर्तन करती हुई रोती। मथुरा की स्त्रियां अति सुंदर है, ऐसी सेवा करेगी, मेरे को भूल जाएंगे, जल्दी नहीं आएंगे। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है, विधाता की करनी ही ऐसी है। दोनों प्रेमियों को वियोग में मारता है और हंसता है। विधाता निष्ठुर है, मैं श्री कृष्ण को नहीं जाने दूंगा। सखी ने कहा तेरा कौन? नंद बाबा भी जाने वाले हैं, सब तैयारी हुई। यशोदा माता ने श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराया। श्री कृष्ण बलराम बाहर आए हैं। श्री कृष्ण ने देखा है श्री राधा जी मूर्छा में, श्री राधा जी के मस्तक ऊपर हाथ रखा है, श्री राधा जी के कान में कहा है श्री राधे। तू और मैं दोनों हम एक ही है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राधा है, दोनों एक है। लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट किए। आज तक श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं खेलता था, नाचता था। श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था। आज मेरा देश दुखी है, मेरे को मथुरा में जाना पड़ता। श्री राधे मेरे प्राण
मैंने तेरे में मेरे प्राण को सदा, मैं तेरे को क्या दूं? ये बांसुरी मेरे को प्राण से प्यारी लगती है। श्री राधा जी के हाथ में बांसुरी थी। श्री कृष्ण ने राधा जी के कान में कहा है, अब मैं बांसुरी नहीं बजा। मेरी प्यारी गोपी और गायों को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था, मैं खेलता था, मैं नाचता था। अब जगत को नचाऊंगा, अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब शंख बजाऊंगा। पृथ्वी में भार पड़ गया है, अनेक दुष्ट राजा प्रजा को त्रास देते, मेरे को मथुरा में जाना पड़ता है। श्री राधे अब तू बांसुरी बजा। तू जब बांसुरी बजाएगी मैं दौड़ता हुआ तेरे को मिलने के लिए। श्री राधा जी एक अक्षर बोल सकी नहीं। फिर तो गोपियों को समझाया है, मैं प्रेम को जानता हूं, क्यों रोती हूँ, मैं आने वाला हूं। रोना नहीं, आंख में आंसू निकले, आंख में से तो मेरे प्रयाण में अपशकुन होता है, कोई रोवे नहीं। प्रभु की आज्ञा हुई है, आंख के आंसुओं को रोक करके खड़ी, उनको अपशकुन न हो, मैं आने वाला हूं। गोपियों को आश्वासन। कोई गोपी मनाती है, मेरा नियम है माखन मिश्री में अर्पण न करूं तब तक मैं पानी नहीं पीती। मैं प्रातः काल में माखन मिश्री तैयार रखूंगी। 2 मिनट मेरे घर में आओ, मेरे सामने माखन खाना, फिर आप मथुरा में जाना, मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूं, 2 मिनट मेरे घर में। कोई गोपी मनाती है, आपका वियोग मेरे को सहन नहीं होता है, दिन भर मैं आपको याद करके रोऊंगी। सायंकाल में जब आप आते हो तो मैं आरती करती हूँ, मेरा नियम है आरती के समय में 2 मिनट मेरे को दर्शन दे। अपने हाथ से मैं तिलक करूं, मेरे प्यारे की मैं आरती उतारूं, फिर मथुरा जाऊं। मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूं, आरती के समय में 2 मिनट मेरे को दर्शन दो, मेरे को आनंद होगा। गोपी प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है? सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं है, दर्शन करते हुए बोल। गोपियों को आश्वासन दिया, मैं आने वाला हूं। श्री कृष्ण बलराम रथ में विराजते हैं, रथ में विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। यह अंतिम दर्शन है। यह भाव जब मन में आया है, बहुत व्याकुल हो। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषम् व्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जाम् रुरुदुस्म सुस्मरम् गोविंद दामोदर माधव। हे गोविंद, हे दामोदर, हे प्राण प्यारे, व्रज को अनाथ न करो, आप ही हमारे आधार, हमारा जीवन आपके लिए। जल्दी गोकुल में श्री कृष्ण ने कहा है मैं। उसी समय अक्रूर रथ को चलाता है। रथ जब निकला है, गोपी व्याकुल होती है। अक्रूर को कहा है, अक्रूर रथ को खड़ा, अक्रूर खड़े रहो, खड़े रहो, मेरे को 2 मिनट दर्शन कर। मैंने कभी दर्शन किया नहीं है, खड़े रहो, खड़े रहो। मेरे को प्रभु के साथ थोड़ी बातें करनी है। अक्रूर तो निष्ठुर क्यों होता है? अक्रूर आज महान क्रूर हो गया, उसे किसी का माना नहीं। रथ को चलाता, गोपी व्याकुल होती है, कोई मूर्छा में पड़ती। यशोदा मैया वहां खड़ी है। यशोदा जी का प्राण प्यारा कन्हैया जाता है। कन्हैया का जब रथ निकला है तो माँ बहुत व्याकुल हुई। यशोदा जी को लोक लज्जा का भान रहा नहीं। रथ के पीछे पीछे यशोदा माँ दौड़ दे, मेरा लाल जाता है। गोपी दौड़ती है। श्री कृष्ण ने देखा है मेरी माँ। अक्रूर जी को आज्ञा हुई, मार्ग में रथ को खड़ा किया।
श्री कृष्ण बलराम रथ में से नीचे उतरे, मेरी माँ थी। यशोदा मैया दौड़ती हुई आ रही है, बार बार श्री कृष्ण को प्यार किया। बेटा मेरी बहुत इच्छा थी मेरा कन्हैया आंख से दूर न जाए, अब तेरे कोई मथुरा में जाने की इच्छा हुई है, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तेरा सुख ही मेरा सुख है। मैंने जो प्रेम किया है कोई सुख भोगने के लिए किया नहीं है, मेरे लाल को सुखी देखने के लिए। तेरे को मथुरा में जाने की इच्छा है, मैं ना नहीं करती। मैं नारायण की रोज प्रार्थना करूंगी, मेरा कन्हैया जहाँ होवे वो आनंद में है। मेरे बालक को कुछ होने वाला हो तो मेरे को कहीं भी रो आनंद में रो। बेटा तेरे को कुछ होने वाला हो तो मेरे को, मेरा नाम तो ऐसा है, उसको याद करके जो रोता है उसको शांति मिले। बेटा अब तेरे को याद करके मैं दिन भर रो, रोने में शांति है। जो परमात्मा के लिए रोता है उसको शांति। भगवान का स्मरण करता हुआ आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं, ऐसा लगता है भगवान यही है शांति। मैं तेरे को याद करके रो। बेटा मैं रोज यहाँ से माखन मिश्री देती हूँ, प्रातः काल में माखन खाता हूँ, रोज यहाँ से माखन आ देता हूँ। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण का हाथ बलराम जी के हाथ में दिया। बलराम जी को कहा है बलराम तू बड़ा है, मेरा कन्हैया बालक है, मेरे पास बहुत हट करता है, कभी कभी हट बहुत करता है। बलराम तू बड़ा है, मेरा कन्हैया राजी होवे वैसा ही। बलराम मेरी ऐसी इच्छा है कन्हैया अकेला कहीं जावे नहीं, तुम दोनों भाई साथ में रहो, मेरे बाल कृष्ण को संभालना। बार बार श्री कृष्ण को यहाँ बेटा मथुरा में जाने के बाद वहां वसुदेव देव की आपको मिले। मेरी इच्छा थी मैं कन्हैया को कभी नहीं कहूं, पर मेरे को लगता है आज कह। बेटा तू मेरे को माँ माँ कहता है, लोग ऐसी बातें करते हैं तू देवकी का 8वां पुत्र है। बेटा देवकी तेरी माँ है, यशोदा तेरी माँ नहीं है, मैं तेरी दासी हूँ। मैंने स्तनपान कराया, मैंने तेरे को, तेरी माँ तो देवकी है, मैं जानती थी तो भी मैंने प्रेम किया। बेटा मेरे को याद आता है जीवन में एक बड़ी भारी मैंने भूल की। मैं सर्वकाल एक ही विचार करती थी मेरा कन्हैया आनंद में, नाना को जरा भी दुख न हो। तेरी इच्छा विरुद्ध मैंने एक काम किया। बेटा तेरी इच्छा नहीं थी तो भी एक बार मैंने तेरे को उखल के साथ बांधा। यशोदा तेरी माँ नहीं है, ये तेरी दासी है, क्षमा। बेटा मन में रखना नहीं, तेरी जब इच्छा हो तब घर में तू सबको प्यारा लगता है। मेरा कन्हैया ऐसा है जो एक बार देखता है उलारा के पीछे पागल होता है। तू सबको प्यारा लगता है, तू सबका है। कन्हैया तो मेरा एक ही, तू मेरा है, मेरा दूसरा कोई नहीं। बेटा तेरी जब इच्छा हो तब घर में मेरा जीवन तेरे अधीन है। बेटा यशोदा तेरी माँ नहीं है, तेरी दासी है, क्षमा मांगती है। मैं रोने लगी, गोपी रोती है। आज श्री कृष्ण के आंख में आंसू है। श्री कृष्ण माँ के चरण में वारंवार वंदन करते। माँ माँ तो क्या बोलती है, कभी ऐसा बोलना नहीं। माँ मेरे को दुख होता है, आज बोली फिर ऐसा कभी बोलना। माँ लोग तो ऐसे होते हैं जिसके मन में जो आता है वैसा बोलते हैं, विचार करते नहीं मैं बोलता हूँ योग्य है क्या, जो मन में आता है वैसा बोलते। माँ लोग कुछ बोले वो सुनना नहीं। माँ मैं तेरा बालक हूँ, तू मेरी माँ है। मेरी माँ ने मेरे को प्रेम से बांधा है। माँ का प्रेम, माँ के उपकार कन्हैया कभी भूलेगा नहीं। माँ लोगों की बातें सुनना नहीं। माँ
तेरे आशीर्वाद से थोड़े दिवसों में तेरा कन्हैया द्वारका का राजा हो, अनेक रानियों का पति होगा। माँ मैं याद रखूंगा, मैं रुक्मिणी का नहीं हूँ, मैं सत्यभामा का नहीं हूँ, मैं मेरी माँ यशोदा, मेरी माँ ने मेरे को प्रेम से बांधा है। माँ मैं जगत को कहूंगा मैं यशोदा माँ का बालक हूँ, तू मेरी माँ। माँ के चरण में वारंवार वंदन की। माँ तेरी मेरे को चिंता होती है, मैं रोना नहीं, मैं आऊंगा, मैं शरीर को संभालता हूँ, माँ तेरा कन्हैया आवेगा। माँ को आश्वासन दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं श्री कृष्ण निष्ठुर नहीं है। जितनी गोपियां रथ के पीछे पीछे दौड़ती आई है उतने श्री कृष्ण के स्वरूप प्रकट हुए। गोपी के कान में श्री कृष्ण ने कहा है तेरे घर में मेरे को छिपा दे, किसी को कहना नहीं कि कन्हैया मेरे घर में, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे घर में मेरे को छिपा दे, मैं तेरे साथ ही रहूं। जहां गोपी है वही कृष्ण है। भक्त भगवान को छोड़ करके रह सकते नहीं है, भगवान अपने भक्तों को छोड़ सकते नहीं है। तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तेरे घर में मेरे को छिपा दे, किसी को कहना नहीं कन्हैया मेरे घर में। सभी के कान में ऐसा कहा, सभी को ऐसा लगा कि मेरे लिए श्री कृष्ण रथ में से नीचे उतरे और मेरे साथ घर में आए, मेरे घर में ही है, किसी को कहना नहीं है कि कन्हैया मेरे घर में। गोपी उसको कहते हैं जो हृदय में भगवान को छिपाती है, जो हृदय में भगवान को गुप्त रखती है, वही गोपी है। गोपियों को अंतरंग में संयोग है। श्री कृष्ण स्मरण करती हुई जब तन्मय होती है ऐसा लगता है यही है। अंतरंग में संयोग है, बहिरंग में वियोग है। वियोग इसीलिए दिया है गोपी सतत मेरा ध्यान करे। वियोग में ध्यान होता है, ध्यान संयोग में नहीं होता। सतत मेरा ध्यान करे तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होवे। बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। सभी गोपियों को ऐसा हुआ है, मेरे कृष्ण मेरे साथ घर में आए, मेरे साथ में ही है। यशोदा माँ ने आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण बलराम रथ में बैठे, रथ निकलता है। मध्याह्न संध्या करने के लिए अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करते हैं। अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम का जमुना जी में दर्शन होता है, स्तुति करते हैं। मार्ग में अनेक को दर्शन का आनंद मिला है। सायंकाल में मथुरा में आए। अक्रूर जी ने बहुत आग्रह किया है मेरे घर में चलो। भगवान ने कहा काका जी मामा की खबर लेने के बाद मैं आपके घर में आऊं, आज नहीं आऊं। अक्रूर जी राजमहल में गए हैं, कंस राजा को कहा है श्री कृष्ण बलराम को लेकर के आया हूं, नंद जी आए हैं, कल आपको मिलने वाले। कंस प्रसन्न हुआ है। नंद बाबा का मुक्काम मथुरा के बाहर बगीचा में था, वहां श्री कृष्ण बलराम आते हैं। नंद जी कन्हैया की प्रतीक्षा करते थे। कन्हैया आया, सबको आनंद हुआ। नंद बाबा ने बाल कृष्ण को गोद में लिया, प्यार किया। यशोदा माँ ने बाल कृष्ण माँ मेरे को बहुत याद आती, मेरी माँ बोली है घर में रोती होगी, मेरी माँ को आज कौन समझाएगा, मैं माँ को छोड़ करके आया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ याद। जीव ईश्वर का स्मरण करे, जो साधारण भक्ति है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो, परमात्मा कोई वक्त मेरे को याद करे, कोई समय में भगवान मेरे को याद। यशोदा माँ याद आती, आंख में आंसू है। नंद जी समझाते कन्हैया बालक है, रोता है, बेटा 5-6 दिन के बाद यहाँ से जाना है, रोना नहीं। बाल कृष्ण को समझाया। रात्रि में वही सब सो गए हैं। प्रातः काल हुआ है, स्नान किया है। बालकों ने कहा कन्हैया मथुरा देखने की बहुत इच्छा है। नंद जी के पास आए हैं। नंद बाबा ने कहा यह बड़ी राजधानी है, कंस महाराज की राजधानी है, यहाँ कंस राजा की सब लोग जय बोलते हैं।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलना नहीं, कदाच किसी को बुरा लगेगा। कंस राजा की जय बोलते, बड़ा शहर है, बहुत भीड़ होती है, बाई बाजू से ही चलना चाहिए, जरा भी तूफान करना नहीं, अंधेरा हो गए उसके प्रथम घर में आ जाओ। नंद बाबा ने समझाया। बालक श्री कृष्ण बलराम के साथ जाते हैं, मथुरा का बड़ा दरवाजा आता है, द्वार में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। बालकों का शुद्ध प्रेम है, कन्हैया मेरे को बहुत देता है, मैं राधा को कुछ भी देता नहीं। बालकों का ऐसा प्रेम था, कन्हैया घर में आवे, कन्हैया बाहर जावे, जय जयकार करते। मथुरा में आज श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, बालक सब कुछ भूल गए। कृष्ण कन्हैया बाउरी महाराज की, श्री कृष्ण बलराम का जय जयकार किया है। जय जयकार का शब्द माथुरी स्त्रियों के कान में गया है। जो स्त्री जो काम करती है छोड़ करके दौड़ती हुई है, प्रथम दर्शन में एक एक का मन खींच लिया है। कथा बहुत वर्णन की है। राजमार्ग से जाते हैं, मार्ग में कंस का धोबी मिला है। ये रामावतार का जीव है। श्री सीताराम अति सरल है, जिसने निंदा की उसको सजा नहीं की है। श्री कृष्ण अब सजा करे। जो निंदा करता है वो धोबी के यहाँ उसका जन्म होता है। जिसने श्री सीता माँ की निंदा की, कंस का धोबी हुआ है, अक्कड़ में चलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, धोबी दादा बहुत कपड़ा ले जाते हो, मेरे मित्रों को दो, मेरे को दो, थोड़े कपड़े दे दो। धोबी बड़ा घमंडी था, उसको क्रोध आया। क्रोध में बोलता है, देहाती हो, अक्कल नहीं है, ये तुम्हारा गोकुल है क्या? कंस महाराज की राजधानी है, राजा के कपड़े मांगते हो? सिपाही आवेगा पकड़ करके ले जाएगा, क्या समझते हो? बलराम जी ने कहा, कन्हैया कन्हैया, इस धोबी को मरण काल का सन्निपात हो गया, मरने की तैयारी है, मार इसको। बड़े भैया ने जब कहा है तब दौड़ते हुए गए हैं, मुख के ऊपर थप्पड़ मारी, मस्तक अलग हो गया, मर जाता है। मालिक का एक ऐसा नियम है, मानव जीवन में जिस अंग से अति पाप करता है, अंत काल में उसी अंग को ज्यादा दुख होता है। धोबी के छाती में मारते नहीं है। धोबी ने अति पाप मुख से किया था, सभी की निंदा करता था। जिसको धोबी के यहाँ जन्म लेने की इच्छा होवे, वो रोज एक की निंदा करे। निंदा करना बड़ा पाप है, निंदा सहन करना महान पुण्य। धोबी के जो नौकर थे कपड़े फेंक करके चले गए हैं। ये बालक में कैसी शक्ति है, हमारे मालिक को मार डाला, मस्तक काट डाला उसको। श्री कृष्ण ने मित्रों को कहा, ये कपड़े लो। बालकों ने कहा, कन्हैया, नंद बाबा ने कहा है तूफान करना नहीं, तेरे को जो चोरी करने की आदत पड़ गई है, अभी तेरी आदत नहीं छूटती। मार्ग में धोबी को मार डाला। श्री कृष्ण ने कहा, मैं चोरी नहीं करता, मैं मालिक हूँ, ये सब कपड़े मेरे ही। कन्हैया, सब तेरा है? मेरा, मैं मालिक हूँ, मैं चोरी नहीं करता। बालकों को भय लगता है। श्री कृष्ण एक एक को पीता मर देते, एक एक को बंडी दी है, एक एक को कोट दिया है, जरी का दुपट्टा दिया है। कन्हैया तो ऐसा है, जिसको जो कोट देता है वो बराबर उसके माप का ही हो जाता है, जरा छोटा नहीं कि जरा बड़ा नहीं। गरीब गोवालों ने कभी ऐसे कपड़े देखे भी नहीं थे। कन्हैया, तू बहुत प्रेम करता है। कन्हैया, मेरी बुद्धि बहुत मंद है, परीक्षा में 3 बार मैं नापास हो गया, जहाँ जाता हूँ सब मेरा तिरस्कार करते हैं, मूर्ख है ऐसा करते। कन्हैया, तू मेरे ऊपर बहुत प्रेम करता है, क्या देख करके प्रेम करता है कुछ खबर पड़ती नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरा मित्र हूँ। बालकों को यही आनंद है, कन्हैया मेरा मित्र है। बालकों को सुंदर कपड़े दिए हैं, फिर श्री कृष्ण ने लाए। राजमार्ग से जाते हैं, दर्जी भगत मिला है, उसका उद्धार किया। सुदामा माली को सदगति दी। कंस की दासी कुब्जा चंदन का कटोरा लेकर के जाती है। कुब्जा ने चंदन दिया, चंदन और वंदन हृदय को शीतल बनाता है।
चंदन की अर्चना की है। श्री कृष्ण ने विचार किया चंदन दे करके मेरे सौंदर्य को उसने बढ़ाया, मैं कुब्जा को सुंदरी बनाऊं। कुब्जा को बुलाई है, उसके पांव के ऊपर भगवान ने अपना चरण रखा, उसके मुख को पकड़ करके 2-3 बार हिलाया। उसके 3 कुबड़ कहां गए सो पता लगा नहीं, सुंदर स्त्री हो गई। बुद्धि को 3 कुबड़ है, काम, क्रोध और लोभ। जिसकी बुद्धि बाकी है उसका मन बाका है, जिसका मन बाका है उसकी आंख बाकी है, जिसकी आंख बाकी है उसका जीवन बाका है। बुद्धि कंस की सेवा करती है तब बाकी हो जाती है, श्री कृष्ण के सन्मुख रहती है तब सरल होती है। बुद्धि के पति श्री कृष्ण है, बुद्धि के पिता सद्गुरुदेव है। जो स्त्री पिता के पास रहती है वह सुखी है, जो पति के साथ रहती है वह सुखी है। जो स्त्री पति और पिता दोनों को छोड़ करके घूमती है उसकी दुर्दशा होती है। मार्ग में अनेक लोग मिलते हैं जबरदस्ती से पति होने के लिए आते हैं, पंच विषय बुद्धि के पति होने के लिए आते हैं। बुद्धि के पति तो श्री कृष्ण है, बुद्धि के पिता सद्गुरुदेव है। जब तक बुद्धि का लगन परमात्मा के साथ नहीं होता है तब तक बुद्धि को किसी संत की सेवा में रखो। बुद्धि स्वतंत्र होकर के घूमती है तब पतन हो जाता है। बुद्धि को किसी संत के अधीन रखो, संत कृपा करते हैं तब बुद्धि का लगन भगवान के साथ करा। कुब्जा को सरल किया है। राजमार्ग से जाते हैं, बड़ा मंडप दिखता है, मंडप में धनुष रखा है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप ऐसा सुंदर है, सब देखते हैं। भगवान अंदर गए, धनुष को उठाया, जो नमाया 2 टुकड़े हो गए। यज्ञ का धनुष तोड़ डाला है, अब यज्ञ पूरा नहीं होगा। ब्राह्मण घबराए, अब यजमान का कुछ होगा ऐसा लगता है। यज्ञ परिपूर्ण होवे तो शत्रु मरे, यज्ञ में कोई विघ्न आवे तो यजमान मरे, ऐसा यज्ञ था। कितने कंस के सेवक दौड़ते हुए आए हैं, बलराम जी ने एक ऐसी पूजा की है, मार पड़ा है, दौड़ते हुए राजमहल में गए हैं। कंस राजा को कहा है, वो 2 बालक आए हैं, गांव के सभी लोग उनके पीछे पागल हो गए। धोबी को मार डाला, कुब्जा को सरल की, आपके यज्ञ का धनुष तोड़ डाला। ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं, अब आपका कुछ होने वाला है। कंस को क्रोध आता है, क्रोध में गाली देता है, तुम लोग वहां क्या करते थे? बलराम जी बड़े वीर है, बलराम जी ने हमको मारा, हम भाग के आए। सभी की ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण को मथुरा का राज दे। आप वन में जाकर के रो न तो आपका मरण मंगलमय हो। कंस मानता नहीं है, गाली देता है, मृत्यु की छाया पड़ी है। सेवक समझ गए हैं, श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास आए, घर में आए। नंद जी ने पूछा है, बेटा कुछ तूफान तो नहीं किया? कि ना बाबा, जरा भी तूफान नहीं, मैं तो सीधा गया और सीधा आया। मार्ग में बहुत से लोग मेरे को मिले, सब लोग मेरे को ताकते थे, मेरे को बार बार पूछते थे तू किसका बेटा है, तू किसका बेटा है? बाबा मैंने सभी को कहा है मैं नंद बाबा का बालक हूं। यशोदा तेरी माँ है, यशोदा माँ ने मेरे को बड़ा किया है। नंद जी को आनंद होता है, कन्हैया मेरा बालक है। नंद बाबा बाल कृष्ण को समझाते हैं, बेटा कोई पूछे किसका बेटा है, मेरा ही नाम लेना, माँ का नाम लेने की बहुत जरूर नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा जरूर तो नहीं है, मेरी माँ मेरे को बहुत ज्यादा, माँ का प्रेम, माँ का उपकार कन्हैया, मेरी माँ बहुत याद आती है तो मैं सबको कहता हूँ यशोदा माँ का पुत्र हूँ, यशोदा माँ ने मेरे को बड़ा किया, यशोदा मेरी माँ है। बाबा मैं आपका पुत्र, इसीलिए लोगों ने मेरे को कपड़े दिए, मिठाई। नंद जी ने विचार किया, मथुरा के यादवों के साथ मेरा व्यवहार है, किसी के यहाँ लग्न होवे, बालक आवे, आज तक मैंने बहुत बहुत दिया है। मेरा कन्हैया प्रथम ही मथुरा में आया है, लोगों ने कुछ प्यार किया होगा, कपड़े दिए हो। कन्हैया मेरा बालक। कंस को रात्रि में नींद नहीं आती है, भयंकर स्वप्न देखता है, घबराता है।
पहलवानों को बुलाया है, जल्दी दरबार भराओ, मेरे काल को मार डालो। पहलवान मदिरा पान करके आए हैं, बड़ा दरबार भरा है। कंस सिंहासन में आकर के बैठा है। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, नंद जी को कहता है जल्दी चलो, कंस महाराज बुलाते हैं। नंद बाबा को आश्चर्य हुआ, मेरे को क्यों बुलाते हैं? नंद जी ने श्री कृष्ण को कहा है मैं जाता हूँ, पीछे से आना हो तो आना, आज बड़े राजाओं का दरबार है, जरा भी तूफान करना नहीं, मेरे पास में बैठेगा। श्री कृष्ण ने कहा बाबा मैं तूफान नहीं करता, ये मथुरा के जो लोग हैं ना वही तूफान है। हम देहात में रहते हैं, हमारा अपमान करते हैं, ये मूर्ख है, कुछ पढ़े लिखे नहीं। मेरे मित्र मेरे को बहुत प्यारे लगते, मेरे मित्र का कोई अपमान करे वो मेरे से सहन नहीं होता है। मैं तूफान नहीं करूंगा, बिना कारण कोई त्रास देवे तो आज तो एक एक की बराबर में खबर देने वाला हूं, मैं तूफान नहीं करूंगा। नंद जी को कहा आप आगे जाओ। नंद बाबा दरबार में आए हैं, कंस राजा को भेंट देते हैं, नंद जी बैठे। श्री कृष्ण बलराम बाल बाल मित्रों के साथ निकले हैं। मार्ग में कूला पीड़ हाथी मिला है, हाथी का उद्धार किया। रंग भूमि में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े ऋषि सभा में बैठे थे, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। उनको ऐसा हुआ प्रातः काल में परब्रह्म परमात्मा नारायण का हम ध्यान करते हैं, नारायण ही श्री कृष्ण है। कंस देखता है, कंस को श्री कृष्ण काल के जैसे लगते। बड़े बड़े पहलवान देखते हैं, उनको ऐसा लगता है श्री कृष्ण बलराम बड़े पहलवान। स्त्रियों को कामदेव के जैसे सुंदर लगते। मल्लानाम अष्टनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। कंस ने चाणूर को आंख से संकेत किया, क्या दिखता है? यही मेरा काल है। चाणूर खड़ा हुआ है, हाथ ऊंचा करता है, हे कृष्ण हे बलराम अखाड़े में आ जाओ। कंस राजा को कुश्ती देखने में आनंद आता है, हम दोनों कुश्ती खेलेंगे, जिसकी जीत होगी कंस महाराज उसको बख्शीश देने वाले, अखाड़े में आ जाओ। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सुंदर भाषण किया है। राजा को प्रसन्न करना प्रजा का कर्तव्य है। कंस महाराज को कुश्ती देखने की इच्छा है, मैं कुश्ती खेलने को तैयार हूँ। मैं 11 वर्ष का बालक हूँ, आप बड़े पहलवान हो, पहलवान बालक के साथ कुश्ती करे योग्य नहीं। मथुरा का कोई 10-11 वर्ष का बालक होवे, बालक की कुश्ती बालक के साथ हो। मैं बालक हूँ, आप बड़े पहलवान हो। चाणूर मदिरा पान करके आया था, आंख लाल है, हाथ के ऊपर हाथ घिसता है। तेरे को कौन बालक कहता है? अभी तुमने बड़ा हाथी मारा है, मैं तेरा हाथ पकड़ करके अखाड़े में ले जाऊं। आवेश में बोलता है। धीरे धीरे बाल कृष्ण को भी आवेश आया है। मेरी माँ यशोदा ने माखन खिला करके मेरे को बलवान बना करके भेजा है, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? माँ की इच्छा अनुसार बालक हो। कितनी माताएं बालक को विलासी बना देती, डरपोक बना देती है। मेरी माँ ने मेरे को बलवान बना करके भेजा। श्री कृष्ण अखाड़े में कूद पड़े हैं। बलराम जी ने देखा है, यशोदा माँ ने मेरे को कहा है अकेला कन्हैया कहीं जावे नहीं, दोनों बालक साथ में रहो, दोनों भाई साथ में रहो। बलराम जी अखाड़े में कूद पड़े हैं। दूसरा पहलवान मुष्टिक नाम का था, वो दौड़ता हुआ आया है। चाणूर के साथ श्री कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम की कुश्ती होने लगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, संसार ही बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में 2 बड़े पहलवान हैं, काक और क्रोध। अनेक जन्म से जीव को काम मारता है, क्रोध सभी को मारता है। मानव का जन्म क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, मानव का जन्म काम का विनाश करने के लिए। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है वही काम का विनाश कर सकता है। चाणूर काम है, मुष्टि क्रोध है, शब्द ब्रह्म बलराम।
क्रोध को मारते हैं, पर ब्रह्म श्री कृष्ण चाणूर को मारते। सभी लोग कुश्ती देखते थे। सभा में नंद बाबा बैठे हैं। नंद जी का वात्सल्य भाव है, मेरा कन्हैया बालक है, बहुत कोमल है, ये पहलवान तो पहाड़ के जैसा है, मेरे बालक को मारेगा। नंद जी खड़े हुए हैं। कंस राजा को वंदन करके कहा है, आपका पहलवान बहुत बड़ा है, मेरा बालक अति कोमल है, 11 वर्ष का है, ये अधर्म युद्ध होता है। कंस क्रोध में बोला है, मैं धर्म को नहीं मानता, जो होता है बराबर होता है। नंद जी को भय लगता है, मेरे सामने मेरे बालक को ये मारेगा क्या? कन्हैया मेरा बालक है, यही भाव लगता है। नंद बाबा बहुत घबराए हैं। उस समय नंद जी ने हनुमान जी को मनौती रखी है। अखाड़े के मालिक श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा होती है उसकी अखाड़े में जीत होती है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान जी महाराज वृद्धावस्था में बालक हुआ है, प्राण से प्यारा लगता है, ये पहलवान बहुत बड़ा है। हे हनुमान जी महाराज, मेरे लाला को संभालना, मेरे बालक को शक्ति देना। हे हनुमान जी महाराज, गोकुल में आने के बाद 11 मन बेसन के लड्डू बना करके मैं भोग लगाऊं, मनौती रखी है। कन्हैया मेरा बालक है। श्री कृष्ण समझ गए हैं। बाबा बहुत घबराए। चाणूर को धक्का मारा है, चाणूर गिर जाता है। चाणूर ने विचार किया, ऐसा कहीं बालक होता है, ये बाल नहीं है, मेरा काल आया है। कुश्ती में से मैं भाग जाऊं तो कंस मेरे को मार डालेगा, श्री कृष्ण मेरे को मारे तो मेरा उद्धार हो। उसकी मुट्ठी वज्र से भी कठिन थी। उसने अपना सभी बल मुष्टि में रखा है। उसने निश्चय किया, दौड़ता हुआ जो जाऊंगा, जोर से छाती में मुष्टि प्रहार कर, कदाच गिर जाए। काम सभी जीवों को इसी प्रकार मारने के लिए आता। जो अति सावधान रहता है वो काम का मार नहीं खाता है। श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी है, भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी। जो गाफिल है उसी को काम मारता है। चाणूर क्रोध में दौड़ता हुआ आया है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सावधान हूं, तो क्या मेरे को मारेगा? दौड़ता हुआ छाती में जहां मुष्टि प्रहार करने को जाता है, जब उसके 2 हाथ पकड़ लिए, उसको आकाश में गड़गड़ 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 घुमाया, रुधिर रोकने लगा है, पटक दिया है। चाणूर मरता है, बलराम मुष्टि को मारते हैं। मेरे पहलवान मर गए। कंस घबराया है, सेवकों को कहता है, दोनों बालकों को पकड़ो, नंद जी को कैद में रखो। बलराम जी ने कहा, कन्हैया मामा को अभी अक्ल नहीं आती। निग्रह और अनुग्रह श्री कृष्ण की मुख्य 2 शक्ति है। अनुग्रह शक्ति बताई, कुब्जा के ऊपर अनुग्रह किया, पहलवान को मार डाला। अभी अक्ल नहीं आती है, मारो इसको। बड़े भैया ने जब कहा है, दौड़ते हुए गए हैं। कंस घबराया है, मेरा काल आया, मेरा काल आया। मस्तक में जो मुगट था सो गिर गया है, बहुत घबराया। दौड़ते हुए गए हैं, उसके बाल पकड़े, उसको कहा है, मैं देवकी का 8वां हूं, मैं तेरा काल हूं, मैं तेरे को मारूंगा। बहुत घबराया था, बोल सकता नहीं है। उसके बाल पकड़ करके उसको हिलाया है, उसका गला दबा करके जोर से पटक दिया है। कंस मरता है। सभी बालक कृष्ण कन्हैया जय जयकार किया है, आनंद हुआ है। हाथी के ऊपर श्री कृष्ण बलराम को बैठाया है, बड़ा जुलूस निकला है। कंस मरा, सभी को आनंद हुआ। कंस सभी को त्रास देता था। नंद बाबा ने देखा है, मेरा कन्हैया हाथी के ऊपर बैठा है, कैसा दिखता है। यादवों में प्रेम तो है, मेरे कन्हैया को हाथी के ऊपर बैठाया। फूल की माला कितनी पहनाते हैं, इन लोगों में विवेक कम है। बड़े पहलवान के साथ कुश्ती करने के बाद मेरे लाल को भूख लगी है, तो कुछ खिलाते नहीं है, फूल की माला ही पहनाते हैं। नंद बाबा का वात्सल्य, मेरे बालक को भूख लगी हो। माखन मिश्री मिठाई लेकर के आए। जमुना जी के घाट तक जुलूस आया है। नंद जी ने कहा, बेटा सभी की नजर अच्छी नहीं होती, किसी की नजर न लगे। मेरा कन्हैया कैसा दिखता,
बेटा उतर जाओ, यही जुलूस पूरा हो। नंद जी बुलाते हैं, श्री कृष्ण ने कहा मेरे को नहीं आना, मेरे बाबा मेरे को बुलाते हैं, यही जुलूस पूरा करो। हाथी के ऊपर से नीचे उतरे हैं, श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा को वंदन करते हैं। नंद यशोदा की वात्सल्य भावना कायम रखी है। बाबा मेरी माँ ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है, जहाँ जाता हूँ माँ के आशीर्वाद से मेरी जीत हो जाती। बाबा आपके आशीर्वाद से मैंने कंस को मारा। नंद जी को आनंद होता है, चरण से मुखार विंद तक सर्वांग को निहारते हैं। मेरे बालक को कहीं चोट तो नहीं लगी? बेटा तेरे को कहीं चोट लगी है? बड़ा पहलवान था, मेरे को तो बहुत डर लगता था। तेरे को चोट लगी कि ना? बाबा मेरे को चोट तो लगी नहीं। मैं अखाड़े में उतरा तब बड़े हनुमान जी मेरे को वहां दिखे थे कि बेटा मैंने मनौती रखी है, तेरे को दर्शन हुआ कि बाबा आपने मनौती रखी, अच्छा की। कंस को मारने के बाद वहां विश्रांति ली है, इसीलिए घाट का नाम विश्राम घाट। श्री कृष्ण बलराम को नंद जी ने कहा है वसुदेव देवकी कारागृह में बहुत दुखी है, वहां जाओ उनको कारागृह में से छुड़ाओ। श्री कृष्ण बलराम दौड़ते हुए आए। कारागृह में अति दुख है, अति दुख में भी मन शांत है, मेरा कोई पाप बाकी है। सुना है श्री कृष्ण बलराम आए, कब दर्शन होगा? अति दुख में मन को शांत रखा है वसुदेव देव की कारागृह में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हेलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण
कीर्तन करते हुए तन्मय बने हैं। श्री कृष्ण बलराम जोड़ते हुए आए हैं। माता देवकी पिता वसुदेव जी के चरण में बारंबार वंदन किया। माँ के हाथ में पांव में लोहे की बेड़ी है, श्री कृष्ण ने दांत से ही तोड़ डाली है। माता पिता को कारागृह में से मुक्त किया है। वसुदेव देवकी के गोद में श्री कृष्ण बलराम। वसुदेव देवकी को अतिशय आनंद हुआ है। कृष्ण कन्हैया की जय। श्री जाने का पोषित न करोयापि निर्वेशम् पितरोर्मर्त्यश्यतायुषा। श्री कृष्ण के साथ संबंध रखने से जीवन सुधरता है। जिसने श्री कृष्ण के साथ संबंध रखा है उसी का मरण मंगलमय होता है। जीवात्मा का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। एक दिन जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। संसार का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर वो सत्य नहीं है। जब आपका जन्म हुआ तब आप पति नहीं थे। जब जन्म हुआ तो तब कोई पत्नी भी नहीं। जन्म से पति पत्नी का संबंध नहीं होता। मरने के बाद भी पति पत्नी का संबंध रहता नहीं है।
जन्म से कोई पिता भी नहीं। पिता पुत्र का संबंध जन्म से नहीं होता है। जन्म से जीव ईश्वर का, मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। सर्वकाल परमात्मा ही जीव के साथ में रहते। कोई भी जीव सर्वकाल आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। कोई साथ में रह सकता भी नहीं। एक परमात्मा ही ऐसे जीव के साथ में रहते हैं। जो भगवान सर्वकाल साथ में रहते हैं, उस भगवान को जीव भूल जाता है। और जो साथ में रहने वाले नहीं है, जो छोड़ करके जाने वाले हैं, उसके पीछे जीव पड़ता है। यही जीव का ज्ञान है। आप जिसको मेरा मानते हो, वह आपको छोड़ करके जाएगा, आप उसको छोड़ दो। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। भक्ति बढ़े ऐसी इच्छा हो तो भगवान के साथ संबंध रखना चाहिए। संबंध से ही स्मरण होता है। जिसका आपका संबंध नहीं है, वह आपको कभी याद नहीं आता है। जिसका संबंध है, उसी का स्मरण होता है। जिसका आपका संबंध है, उसी के लिए प्रेम होता है। जिसका संबंध नहीं है, उसके लिए स्नेह नहीं होता। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता हो, आप सभी के यहाँ देखने के लिए नहीं जाते। जिसका आपका संबंध है, वह दुखी होवे तो आप उसके यहाँ देखने के लिए जाते। भगवान के साथ संबंध जोड़ो, काम में आवेगा। बहुत से लोग श्रीमान के साथ स्नेह करते हैं, श्रीमान की खुशामद करते हैं। ठीक है, श्रीमान बहुत प्रसन्न होवे तो पैसा दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। श्रीमान के पास पैसा है, शांति नहीं है। जो परमात्मा के साथ संबंध रखता है, उसको पैसा मिलता है और शांति भी मिलती है। अंत काल में जीव को बहुत भय लगता है। अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा कौन है। आज से भगवान के साथ संबंध रखो, अंत काल में शांति रहेगी। मैं भगवान के धाम में जाने वाला, मैं भगवान का हूं। भगवान के अनेक स्वरूप है। जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन में हृदय पिघलता है, जिस स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भगवान के किसी भी स्वरूप को अपना इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं, इष्ट देव एक ही रखो। सभी देवों को वंदन करो, सभी को मान दो। शास्त्रों में लिखा है, जब तक देह भान है तब तक सभी को मानना चाहिए। जिसको देह का भान रहता नहीं है, वह दूसरे को न माने तो क्षम्य है। सभी को मानो, सभी को वंदन करो। ध्यान और स्मरण एक ही देव का करो। अनेक का ध्यान, अनेक का स्मरण करने से शक्ति बिखर जाती है। एक ही का ध्यान स्मरण करने से शक्ति बढ़ती है। पतिव्रता स्त्री जरूर पढ़ती है तब अपने देवर की सेवा करती है, नयन की सेवा करती है, और देवर का चिंतन नहीं करती, अपने पति का स्मरण रखती। ये मेरे पति का भाई है,
दूसरे सभी देव अंश रूप है, मेरे इष्ट देव परिपूर्ण है। इष्ट देव में 16 प्रेम। आपको राम जी में प्रेम हो तो राम जी को इष्ट देव मानो। आपको बाल कृष्ण का बाल स्वरूप अधिक प्रिय होता हो तो बाल कृष्ण को इष्ट मानो। कितने लोगों को चतुर्भुज नारायण का स्वरूप प्रिय होता है, नारायण को इष्ट देव मानो। कितने लोग माता जी के भक्त हो, माता जी को मानो। सनातन धर्म में ईश्वर अनेक नहीं है, एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करते। एक ही मानव दिवस में अनेक बार कपड़े बदलता है। कपड़ा बदलने से व्यक्ति में फेरफार नहीं होता है। ईश्वर तत्व एक है, सभी को एक भाता नहीं है, सभी की एक में रुचि होती नहीं है। अनेक की रुचि के अनुसार एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करते। त्रयी सांख्यं योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पच्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् रुजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः स्वमसि पयसामरणव इव। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप प्रकट करते। गर्ग संहिता में कथा आती है। श्री राधा जी तुलसी जी की पूजा करती है, बाल कृष्णलाल को साथ में रख करके प्रदक्षिणा करती है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा है। बरसाने में श्री राधा जी का राजमहल है। श्री राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, श्री राधा जी के महल में कोई पुरुष जावे नहीं। श्री राधा जी के महल में सखियों का फेरा है, आज भी है। कोई पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता। राधा जी को श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा है। श्री कृष्ण ने विचार किया, मैं पीतांबर पहन करके वहां जाऊं तो मेरे को कोई अंदर नहीं जाने देगा। चंद्रावली सखी को भगवान ने कहा है, आज तेरा श्रृंगार मेरे को कर दे। श्री कृष्ण को साड़ी पहनाई, माता जी का श्रृंगार किया। श्री कृष्ण भगवान सखी बनकर के राधा जी के महल में आए। वृषभानु वहां बैठे थे, उनको ऐसा लगा श्री राधा जी की कोई सखी उसको मिलने के लिए आई। श्री कृष्ण जब साड़ी पहनते हैं तब लोग कहते हैं माता जी है। तत्व एक है, सभी को एक भाता नहीं है, सभी की एक में रुचि नहीं होती है। अनेक की रुचि के अनुसार अनेक स्वरूप भगवान धारण करते। कितने लोगों को माता जी में प्रीति होती है, भगवान ही माता जी बनते हैं। परमात्मा पिता है, परमात्मा माता है। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है, जो स्वरूप के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है, जिस स्वरूप का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है, ऐसे किसी भी स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं, इष्ट देव एक ही रखो। अन्य सभी देवों को वंदन करो, भक्ति बढ़े ऐसी इच्छा हो तो इष्ट देव के साथ संबंध जोड़ो। परमात्मा को पिता मानो, आप बालक बन जाओ। परमात्मा को स्वामी मानो, आप सेवक बनो। परमात्मा को पति मानो, आप सखी बनो। भगवान बड़े उदार है। भगवान कहते हैं, मेरे को पिता मानने में तेरे को संकोच होता हो तो तू मेरा बाप बन जा, मैं तेरा बेटा होने के लिए भी तैयार हूं। नंद यशोदा ने श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं माना है। कन्हैया मेरा बालक है, कन्हैया मेरा बालक है, इस भाव में ही वो तंग रहते थे। उनकी बाल भावना भगवान ने कायम रखी है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं आपका बालक हूँ।
परमात्मा को पिता मानो, आप पुत्र बन जाओ। भगवान को पुत्र मानो, आप पिता बन जाओ। ईश्वर के साथ कोई भी संबंध रखने की जरूरत है। संबंध के बिना भक्ति बढ़ती नहीं। संबंध से ही स्नेह होता है, संबंध से ही स्मरण आता होता है। कंस राजा ने श्री कृष्ण के साथ वैर का संबंध रखा था। किसी मानव के साथ जो वैर करता है उसका मन बिगड़ता है, उसका मरण बिगड़ जाता है। किसी भी जीव के साथ वैर मत करो, वैर से मन बिगड़ेगा, मरण बिगड़ेगा। कंस ने श्री कृष्ण के साथ वैर किया। कंस श्री कृष्ण को शत्रु समझता है, वैर से भी श्री कृष्ण का चिंतन करता है। अनेक बार ऐसा होता है, मन मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। मित्र बहुत याद नहीं आता है, जिसके साथ वैर किया है वो शत्रु याद आता है। कंस को भय लगता है, इधर से कहीं कृष्ण आ जावे तो, रात्रि में कहीं कृष्ण आ जावे तो वैर से श्री कृष्ण का सतत स्मरण करता है। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। आपको झगड़ा करने की बहुत ही इच्छा होती हो तो भगवान के साथ झगड़ा करो। भगवान को बुरा लगता नहीं है। भगवान प्रेम की मूर्ति है। किसी मानव के साथ आप झगड़ा करोगे वो वैर करेगा, आपको त्रास देगा। परमात्मा के साथ कोई झगड़ा करे भगवान को बुरा लगता नहीं। ईश्वर के साथ प्रेम करे उसका कल्याण होता है। तो क्या आश्चर्य है